नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक शब्द जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, खासकर जब लालू राबड़ी की सरकार के बारे में जब भी चर्चा होती है तो इस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। वो शब्द क्या है? वो शब्द है जंगल राज। तो आइए आज समझते हैं, इस वीडियो में जानते हैं कि जंगल राज शब्द सबसे पहले कहाँ आया, किसने प्रयोग किया, किस संदर्भ में प्रयोग किया और उस शब्द को लेकर आज तक क्यों इतनी चर्चा होती है। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जंगल राज शब्द की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा दशकों पीछे। 1997 जी हाँ, वक्त था 6 अगस्त 1997 का, जिस समय पटना हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में इस शब्द का प्रयोग किया था। यह शब्द क्यों प्रयोग हुआ, क्या संदर्भ था, कोर्ट ने क्यों कहा, आइए जानते हैं। पटना हाईकोर्ट ने जब कहा था कि बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है, तो उस समय कोर्ट ने किस संदर्भ में टिप्पणी की थी, उसको समझने के लिए हमें पूरी तरह से उस समय की जो घटनाएं हुई और जो बातें सामने आई उसको समझना पड़ेगा। वर्ष 1997 का शुरुआती दौर बिहार में राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ था। उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा और उन्हें जेल भेजने की तैयारी होने लगी और उनको जेल भेजा जाने लगा। उसी दौरान आरजेडी ने निर्णय लिया कि बिहार में एक नया मुख्यमंत्री बनेगा और जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उस समय के लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित किया और 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि इसी के बीच जो पटना हाई कोर्ट है उसकी एक टिप्पणी आती है, जिसमें कोर्ट मौखिक रूप से यह कहता है कि बिहार में जंगल राज कायम है। तो कोर्ट ने किस चीज की सुनवाई करते हुए और क्या मामला था जिसके बारे में कोर्ट ने ये कहा कि बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है? ये मामला उस समय शुरू होता है जब कृष्ण सहाय नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक PIL कंटेम्प्ट पिटीशन डाला। वो कंटेम्प्ट पिटीशन इस संदर्भ में था कि पटना में सफाई व्यवस्था, जल भराव और जो प्रशासनिक जो अफसर हैं वो लापरवाही बरतते हैं अपने काम में, और जो पटना की जो साफ सफाई की व्यवस्था है, पटना में जो अब जल भराव की समस्या है काफ़ी बढ़ गई थी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही थी, हर जगह जल जमा हो रहा था। तो इसी के संदर्भ में कृष्ण सहाय नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक PIL फाइल की हुई थी। PIL जो फाइल हुई थी उसके संदर्भ में कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया था प्रशासनिक अधिकारियों को कि पटना में साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए और लोगों को बेहतर सुविधा दिया जाए। लेकिन जब कोर्ट के आदेश को सरकारी अफसरों ने नहीं माना और जब उस समय बिहार में जब राजनीतिक शून्यता थी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सारे गहमा-गहमी बिहार में चल रही थी, उसी दौरान कोर्ट का ये टिप्पणी आता है कि बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे थे, वो एक राजनीतिक शून्यता का फायदा उठा रहे थे। तो कोर्ट ने अपने एक मौखिक जो ऑर्डर है, अपने मौखिक बयान में उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है। इस खबर की पुष्टि के लिए जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमने द टेलीग्राफ का एक आर्टिकल पाया और उस आर्टिकल में क्या लिखा था आइए जानते हैं। आर्टिकल पूरी तरह से इंग्लिश में है, लेकिन हम उसे हिंदी में आपकी सुविधा के लिए और बाकी जो हमारे हिंदी के जो श्रोता हैं और जो दर्शक हैं उनकी सुविधा के लिए हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके हम आपको समझाते हैं। कोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में क्या कहा था, टेलीग्राफ इसकी व्याख्या करता है। टेलीग्राफ कहता है कि 6 अगस्त 1997 को एक खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि बिहार में नाम मात्र की कोई राज्य सरकार नहीं है और जंगल राज कायम है। पीठ पटना की भयावह नागरिक स्थिति का जिक्र कर रही थी, लेकिन विपक्षी भाजपा ने इस शब्द को पकड़ लिया और सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। आगे टेलीग्राफ लिखता है
कि अदालत ने उन नौकरशाहों पर, जी हाँ, सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि अदालत ने उन नौकरशाहों पर अपना गुस्सा उतारा जिन्होंने राजनीतिक शून्यता के बीच बिना किसी निगरानी के काम करना शुरू कर दिया था। अदालत ने अपने रिकॉर्ड में कहा, बिहार में नाम के लायक कोई सरकार नहीं है क्योंकि मुट्ठी भर भ्रष्ट नौकरशाह ही इसे चला रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक विशेष विभाग के कार्यप्रणाली पर किया था, क्योंकि जो विभाग था वो कोर्ट के आदेशों को भी मान नहीं रहा था, क्यों, और पटना में जो साफ सफाई और जो जल भराव की जो समस्याएं थी और जो नागरिक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को वो मिल नहीं रही थी। तो कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी उस विभाग के अफसरों के खिलाफ किया, क्योंकि उस समय बिहार में राजनीतिक शून्यता थी, काफी उथल पुथल मचा हुआ था। लेकिन इस शब्द को विपक्षी नेताओं ने एक हथियार के तौर पर पकड़ा और ये प्रचारित करना शुरू किया कि ये जो शब्द है वो बिहार सरकार पे किया गया है, बिहार सरकार के नाकामियों पे किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था पे किया गया, बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसी बातें विपक्ष ने फैलाना शुरू किया और उस समय के बहुत सारे अखबारों ने विपक्ष की इन जो दलीलें थी, सब जो बातें थी, जो कमेंट थे, उसको छापना शुरू किया। और ये जो शब्द था वो इसी तरह से प्रचारित होते होते आज उसका प्रयोग पूरी तरह से गलत संदर्भ में विपक्ष को बदनाम करने के लिए, खासकर जो राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है उसको बदनाम करने के लिए, लालू राबड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जबकि कोर्ट ने इसका संदर्भ बिल्कुल ही अलग बताया था, अलग टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा था कि सरकार विफल हो गई है, सरकार के अंदर जंगल राज कायम हो चुका है, जबकि कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि जो एक विभाग है, एक जो प्रशासनिक विभाग है, उसका जो कार्यकलाप है, उसकी जो कमियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो लोगों को जो उनकी बेसिक जो नागरिक सुविधाएं होती है वो नहीं दे रहा है, जिसके चलते वो अफसर मनमानी कर रहे हैं और नागरिक सुरक्षाओं की इतनी भारी कमी होने के लिए कोर्ट गुस्से में था और तब उसने ये टिप्पणी की थी कि बिहार में जंगल राज कायम है। तो इस वीडियो में हम ये पाते हैं कि जो जंगल राज शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वो प्रयोग कोर्ट ने कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं कहा था, वो कोर्ट ने सिर्फ सरकारी अफसरों के लिए कहा था जो कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे, कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहे थे, जिसके कारण कोर्ट काफी गुस्से में था और कोर्ट ने इसी के कारण एक सख्त टिप्पणी करते हुए अफसरशाही को उस समय के जंगल राज की संज्ञा दी, उससे जोड़ा। लेकिन जंगल राज शब्द का प्रयोग अब बीजेपी लालू राबड़ी सरकार को नीचा दिखाने के लिए, लोगों के अंदर एक भय का माहौल बनाने के लिए और जो आरजेडी है, लालू राबड़ी की जो नेतृत्व वाली सरकार रही, उसको बदनाम करने के लिए लोगों के अंदर एक भय दिखाती है कि अगर लालू राबड़ी सरकार या फिर से तीसरी सरकार आती है तो बिहार में जंगल राज कायम होगा। जबकि उस शब्द का, जो जंगल राज शब्द जिस संदर्भ में प्रयोग किया गया था, उसकी प्रशासनिक और जो लालू राबड़ी की सरकार थी उससे कोई तरह का कनेक्शन नहीं था, किसी तरह से कोई मेल तालमेल नहीं था, कोई उस पर कोई टिप्पणी नहीं थी, कोई मेल नहीं था। लेकिन उसको लालू राबड़ी सरकार से जोड़ दिया गया और देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो खुलकर हर मंच से लालू राबड़ी सरकार की बदनामी करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करती है। लेकिन हम अपनी पड़ताल में ये देख रहे हैं कि ये जो शब्द है वो किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। कोर्ट ने इसका कभी भी सरकार से नहीं इसको जोड़ा, कोर्ट ने इसे सिर्फ प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों से जोड़ के कहा था।